अष्टावक्र गीता है 14वां अध्याय 4था श्लोक। प्रश्न ये है कि ये क्यों कहा गया है कि जो ज्ञानी है, जो योगी है, वो एक भ्रांत मनुष्य की तरह ही भ्रमण करता हुआ दिखाई देता है। हम भ्रांत किसे कहते हैं? निर्भर इस पर करता है कि हम कौन हैं। संसारी मन भ्रांत उसे कहता है जो संसार के ढर्रों पर नहीं चलता। हम उन्हें भ्रांत कहते हैं जो हमारे जैसे ढर्रों पे नहीं चलते। ढर्रों पर चलने के लिए भी एक योग्यता चाहिए। मन का थोड़ा सा सधा हुआ होना जरूरी है, अन्यथा आप ढर्रों पर भी नहीं चल पाएंगे। एक छोटा बच्चा होता है, वो सीधा नहीं चल पाता क्योंकि उसे कदमों में जरा भी ताकत नहीं। आप छोटे बच्चे से अपेक्षा करें कि वो एक सीधी रेखा में चलता जाए तो आप पाएंगे ये हो नहीं रहा। ढर्रे पर चलने के लिए भी थोड़ी ताकत, थोड़ी योग्यता चाहिए। आप तय करें कि आपको रोज सुबह 5 बजे उठना है, तो आप पाएंगे कि बहुत सारे लोग इस प्रण में असफल हो जाते हैं। डर रहा ही है, रोज सुबह 5 बजे उठना है, पर आप अच्छे से जानते हैं कि ये प्रण कितनी बार टूटा है। हम अपने संकल्पों को भी पूरा नहीं कर पाते। हम जो ढर्रे बनाना भी चाहते हैं, हम उनको भी नहीं बना पाते। यही कारण है कि तथाकथित अच्छी आदतें भी हम विकसित नहीं कर पाते। अच्छी आदतें माने ढर्रे जिनको हमने अच्छे का नाम दे दिया है, पर हम अच्छी आदतें भी विकसित नहीं कर पाते। उनमें कुछ अच्छा है नहीं, है वो ढर्रा ही, पर हम नहीं रख पाते उनको। तो उचित ही है कि जो संसारी मन होता है, जो पैटर्न पर, ढर्रों पर चलता है, वो जब ऐसों को देखता है जो ढर्रों पर भी नहीं चल पाते, तो उनको ज़रा उपेक्षा की नज़र से देखे। ऐसे लोग वो हैं जिनका चित्त इतना भटका हुआ है कि उसको आदतें भी नहीं दी जा सकती, कि उसको छोटे से छोटा संकल्प भी नहीं दिया जा सकता। छोटे छोटे प्रभाव आते हैं और उसको हिलाकर चले जाते हैं। सीधी रेखा में चलेगा कैसे? दाईं तरफ से आकर्षण आया तो दाईं तरफ को भाग लेता है, और बाईं तरफ से बुलावा आया तो बाईं को चल देता है, सीधे को चल ही नहीं पाता। चित्त में किसी भी प्रकार की न्यूनतम स्थिरता भी नहीं है। यह प्रभावित होने की पराकाष्ठा है। ढर्रे पर चलने के लिए भी जरूरी है कि आप थोड़ा तो अप्रभावित रखना सीख ही लें। कि मुझे सुबह अगर 5 बजे उठना है तो बाहर बरसात हो रही तो भी उठूंगा, अप्रभावित हूं। कि अगर मुझे 5 बजे उठना है तो तबीयत खराब है, हल्का बुखार लग रहा है तो भी उठूंगा, अप्रभावित हूं। प्रभावित होने की पराकाष्ठा यह है कि आप आदतें भी ना बना पाए। याद रखिएगा, मैं आदतों का समर्थन नहीं कर रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं कि प्रभावित होना इस हद तक जा सकता है कि आप आदतें भी ना बना पाए। हल्का सा सरदर्द हुआ, प्रभावित हो गए, हम नहीं उठेंगे, टूट गया संकल्प। तो संसारी मन ढर्रों पर न चलने वाले को भ्रांत कहता है। हम देख रहे थे कि भ्रांत कौन? हमने कहा प्रश्न हमें यह पूछना पड़ेगा कि
ये कौन कह रहा है। तो संसारी मन जब देखेगा तो उसे भ्रांत कहेगा जो ढर्रों पर नहीं चल पाता। योगी किसे भ्रांत कहेगा? जो ढर्रों पर चल पाता है। दृष्टि का भेद समझिए। योगी किसे भ्रांत कहेगा? जो ढर्रों पर चल पाता है। तुम सिर्फ ढर्रों पर ही चलते रह गए, तुम में इतना आत्मबल भी ना आया कि तुम कहो कि अब मुझे ढर्रों के सहारे की जरूरत नहीं। और तुम्हारा ऐसा दुर्भाग्य था कि तुम पटरी छोड़ करके कभी उतरे ही नहीं। हाईवे से हट करके तुमने कभी देखा ही नहीं कि अगल बगल कितनी सुंदरता और कैसी प्राकृतिक हरियाली। तुम ढर्रे पर, सड़क पर ही चलते रह गए, राजपथ पर ही। मुक्त आकाश में कभी उड़े ही नहीं। योगी ढर्रे पर चलने वाले को भ्रांत कहेगा। लेकिन जो संसारी है उसने तय कर रखा है कि भ्रांत कौन है? जो ढर्रे पर नहीं चलता। अब दो लोग हैं जो ढर्रे पर नहीं चलते। एक तो वो जो बिल्कुल ही आत्मबलहीन है, जो अपने छोटे छोटे संकल्पों को भी पूरा नहीं कर सकता, और दूसरा एक और है जो ढर्रों पर नहीं चलता, जो इतना आत्मबली है कि उसको अब ढर्रों पर चलने की जरूरत ही नहीं रह गई। संसारी उसको भी भ्रांत बोल देता है। संसारी उसको भी भ्रांत बोल देता है। वो कहता है ये देखो ढर्रों पर नहीं चल रहा है, ये भी भ्रांत है। संसारी की चूक नहीं उसमें। 1000 में से 999 लोग जो बंधे बधाए रास्तों पर नहीं चलते, वो इसीलिए नहीं चलते क्योंकि उनमें उन रास्तों पर चलने की भी काबिलियत नहीं होती। 1000 में से 999 लोग जो संसार में तरक्की करते नहीं नजर आते, वो इसीलिए नहीं नजर आते क्योंकि उनमें संसार में तरक्की करने की भी काबिलियत नहीं होती। संसार में तरक्की करने के लिए भी काबिलियत चाहिए। आपके भीतर इतनी संकल्पशीलता होनी चाहिए कि आप मेहनत कर सकें। आपके भीतर बातों को समझने की, स्थितियों को जानने की और स्थितियों का उचित उत्तर दे पाने की क्षमता होनी चाहिए, तभी संसार में तरक्की होती है। आपके भीतर ध्यान की क्षमता होनी चाहिए। आपका जीवन सधा हुआ होना चाहिए ताकि आपका समय नष्ट ना हो इधर उधर, तभी आप संसार में तरक्की कर पाते हो। तो 999 लोग जो संसार में तरक्की नहीं करते, और संसार में तरक्की से वही आशय है जो सामान्यतः समझा जाता है कि रुपया पैसा इज्जत मिले। 999 लोग जो संसार में असफल रहते हैं, वो इसीलिए असफल रहते हैं क्योंकि उनमें संसार में भी सफल रहने की पात्रता नहीं। ये तो छोड़ ही दीजिए कि वो आध्यात्मिक रूप से सफल हो सकते हैं, उनकी तो हालत ये है कि वो सांसारिक रूप से भी सफल नहीं है। तो संसारी ठीक ही करता है कि वो जिसको भी ढर्रों से हटता हुआ देखता है उसको भ्रांत कह देता है। लेकिन 1000 में से एक मामले में चूक हो जाती है। 1000 में से एक ऐसा भी होता है जो संसार की अपेक्षा इतना श्रेष्ठ होता है कि अब उसे संसार के रास्तों पर चलने की आवश्यकता ही नहीं। संसारी वहां धोखा खा जाता है। संसारी सोचता है ये भी उन्हीं संकल्पहीन लोगों में से है। संसारी सोचता है अगर इसके पास रुपया पैसा प्रतिष्ठा सफलता इज्जत नहीं तो इसीलिए नहीं है क्योंकि ये दौड़ में पीछे रह गया। वो ये समझ ही नहीं पाता कि ये दौड़ में पीछे नहीं रह गया, ये दौड़ को कभी दौड़ा ही नहीं। वहां गलती हो जाती है। संसारी मन उसको भी भ्रांत समझ लेता है और यही कारण है कि योगी संसारी को भ्रांत बोलता है
क्योंकि योगी तो संसारी को पहचान जाएगा, पर संसारी कभी योगी को नहीं पहचान पाएगा। यही प्रमाण है इस बात का कि भ्रांत कौन है। संसारी के लिए असंभव है कि वो योगी को पहचान जाए, और योगी संसारी को देखते ही पहचान जाएगा। उसकी कामनाओं से, वासनाओं से, उसकी प्यास से, तृष्णा से, उसके भटकाव से। उसके चेहरे पे लिखा होता है कि मुझे इस संसार से भी बहुत कुछ चाहिए। पर संसारी योगी को देखेगा, बिल्कुल नहीं जान पाएगा। तुम्हारे सामने बुद्ध बैठा हो, तुम पहचान नहीं पाओगे। तुम्हारे बगल से कृष्ण गुजर जाएं, तुम्हें बिल्कुल खबर नहीं लगेगी, क्योंकि उनके पास आज के समय में न मुरली होगी न मुकुट होगा। तुम्हारे लिए तो कृष्ण का मतलब ही यही है कि रथ वगैरह पे निकलेंगे मुरली मुकुट बचाते हुए, तुम पहचान ही नहीं पाओगे। यही अंतर है दोनों में। जो सत्य में है वो संसार को बखूबी जानता है, पहचानता है, और जो संसार में है उसे सत्य की कोई खबर नहीं होती। और यही सिद्ध भी कर देता है कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तुम मुझे बिल्कुल न जान पाओगे और मैं तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूं। इसी को कहते हैं अंतर्यामी होना। तुम्हें मेरा कुछ ना पता चलेगा और मैं तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूं। मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम्हारे रेशे रेशे में क्या है। मैं कूटस्थ हूं। सत्य ये कहता है। आपका पुरस्कार ही यही है। जब आंखें खुलें, जब तड़प मिटे, जब विरह की आग बुझे, जब योग हो, तो जो योगस्थ है उसका पुरस्कार ही यही है कि संसार आपको भ्रांत समझे। आप उस दिन उत्सव मनाइएगा जिस दिन संसार आपसे कहे कि अरे तुम भटके हुए हो, तुम कुछ नहीं हो। उस दिन उत्सव मनाइएगा। जीसस ने कहा है कि निराश मत हो। अगर आज वो तुमसे नफरत करते हैं तो तुमसे पहले उन्होंने मुझसे नफरत करी थी। तुम बिल्कुल निराश मत होना। आज वो तुमसे नफरत करते हैं तो याद रखना कि तुमसे पहले उन्होंने मुझसे नफरत करी थी। तुमसे तो छोटी मोटी नफरत कर रहे हैं, मुझसे तो ऐसी करी कि मुझे मार ही डाला। लेकिन सावधान रहें, संसार अगर 1000 लोगों को भ्रांत बोलता है तो 999 मौकों पर ठीक ही बोलता है। संसार अगर 1000 लोगों को कहता है कि तुम भटके हुए हो तो 999 लोगों को ठीक ही कहता है। किसी एक को ही चूकता है, एक ही मौके पर उससे गलती होती है। योगी पागल जैसा लगता है, पर हर पागल जैसा दिखने वाला योगी नहीं हो जाता। अब योग तो मुश्किल है तो हम वो साध लेते हैं जो आसान है। क्या? पागलपन। हम कहते हैं ठीक, योगी पागल जैसा दिखता है तो हम क्या करेंगे? हम पागलपन करेंगे। इससे सिद्ध हो जाएगा हम योगी हैं। इससे सिद्ध हो जाएगा हम योगी हैं। नहीं, योगी का पागलपन मात्र संसार की नजरों में है। योगी के भीतर तो गहरा ज्ञान है, उसके भीतर तो गहरा प्रकाश है, सजगता है। वहां कोई पागलपन नहीं है, कोई विक्षिप्तता नहीं है।